हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक कंसेप्ट पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और ये कंसेप्ट क्या होगा, तो आपने सिंप्लीफिकेशन में कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे जो हर जगह जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है, और बहुत लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। लो लेवल से स्टार्ट करके हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को जो इन फ्यूचर बन सकते हैं या जिन पर अभी तक क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आपको क्वेश्चन दिखाई देता है दोस्त। क्वेश्चन हमें मिलता है, जैसे आपने देखा होगा 9 होल 8/9 × 9। ये क्वेश्चन आपने जनरली देखा होगा और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप में से जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा और अपना विकराल रूप धारण करता है तो दोस्त ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक, तो हम 2-4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मेरा काम है 9 होल 8/9 × 9। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, करने का तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले तो इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को हमने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद जो भी आता है उसमें हम ऐड कर देते हैं किसे? न्यूमरेटर को। ये 8 है, 8 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को करना चाहें तो 9 9 81 आ जाएगा और प्लस हमें 8 करना होगा, अपॉन में 9 होगा और मल्टीप्लाई हमें करना होगा कितने से? 9 से। हमें मल्टीप्लिकेशन कितने से करना होगा? 9 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो वैल्यू आएगी वही हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद ओरिजिनल वैल्यू होगी और हम इससे कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे ही इसे इसमें ऐड करेंगे आप कहेंगे जी 89 इज़ द राइट आंसर। बात से सहमत है या नहीं? बात से सहमत है या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए भाई, ये एक बात आपको समझ में आई। ये तो हुआ पहला तरीका। अब देखिएगा, इसी को मैं अगर फिर से सॉल्व करना चाहूँ, क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली समझना है और मुझे देखते ही क्वेश्चंस के आंसर पर पहुँचना है, और ये करने के लिए हमें पहले कुछ एक चीज़ों को जानना होगा। हम अगर इस बात को लिखना चाहें तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्या जानते होंगे, आपने देखा होगा कि यदि कहीं पर भी 3/2 लिखा होता है, कितना लिखा होता है? 3/2। तो इसे लिखने का तरीका एक तो हो सकता है, हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 1 जा 2, देन 1 बचेगा, 1/2। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप अभी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसी बात को अगर हमें लिखना होगा तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने डॉक्टर साहब बैठा दिए और 1/2। बात से सहमत है? प्लस का साइन आ जाएगा और अब भी ये बात वही है जो ये लिखी हुई है। इस बात से सहमत हैं आप? चलिए भाई, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखिएगा ज़रा, मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ, या इसी बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ, या फिर इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाइस वर्सा होता है, मतलब किसी एक चीज़ को कोई एक फॉर्म हमें गिवन है तो हम उसे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात से सहमत है? चलिए भाई, अब इसी बात को यदि मैं लिखना चाहूँ इसे, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये 9 + 8/9 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है या नहीं? और मल्टीप्लिकेशन में कितना है? तो आप कहेंगे सर 9 है। कितना है? 9 है। 9 आपके मल्टीप्लिकेशन में है। हम इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करें तो अभी मैं मल्टीप्लिकेशन को छोड़ देता हूँ, मैं इसे अपने हिसाब से ज़रा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप कहेंगे इसे हम 10 - 1 भी लिख सकते हैं। 10 - 1 ये भी 9 है और प्लस साइन लगा ही है, 8/9। अब भी ये वही बात है जो ये बात है। इस बात से आप सहमत हैं सभी? जब इस बात से आप सहमत हैं तो इनटू में ये 9 है। मैंने एक बार फिर से देखा कि जब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो भाई एलसीएम लूँगा, इसके अपॉन में कितना है? 1 है। देन एलसीएम हमें कितना लेना होगा? 9 लेना होगा। कितना लेना होगा? 9। 9 जैसे ही एलसीएम आएगा तो ये 9 × 10 दैट इज़ 90। अरे एक 0 ये इस पर आ जाएगा। यही तो हमें बताया था गुरुजी ने कि अगर हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मान लेते हैं
30 का मल्टीप्लिकेशन मुझे 2 से करना होता है तो मैं उतने 0 लिख देता हूँ जितने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलते हैं, और जो बची हुई संख्याएं हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो आंसर हमें मिल जाता है कितना, 60। इस बात से सहमत हैं सभी? अब आ जाइए ज़रा, इतनी बात हमने लिख ली। देखिएगा ज़रा, ये 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और प्लस कितना होगा, 8 होगा। इन सभी के गुणा में कितना है, तो 9 है। कितना है, 9 है। इस बात को हम देखें तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा, सिंपली मैं आपसे कहना चाहूँ तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है, देखिए ये वाला जो 9 था किसकी वजह से आया, इस डिनोमिनेटर की वजह से आया। किसकी वजह से आया, डिनोमिनेटर की वजह से आया। तो आप कहेंगे ये जहाँ यहाँ जो भी होगा वो तो इधर आ जाएगा, यहाँ जो भी होगा वो तो इधर आ जाएगा। कब, जब यहाँ 9 होगा, यहाँ जो भी होगा वो इधर आ जाएगा, और यहाँ जितने 9 होंगे, देखिए अगर यहाँ 99 होता, कितना होता, 99, तो हम इसे 100 बनाते, इसका मतलब 2 0 आते, मतलब 299 होते तो हम इसी नंबर पर 2 0 लगा देते। अगर यहाँ 399 होते यहाँ पर तो आप 3 0 लगा देते। इसी तरह से कुछ भी होता, आप आसानी से समझ पाए होंगे। डिनोमिनेटर में जो भी आएगा वो एच टीज आ जाएगा। जब ये आ जाएगा, और इसके बाद हमने देखा कि ये जो 9 आया वो इस डिनोमिनेटर की वजह से आया, मतलब ये तो प्लस में रहना है लेकिन इसे इसमें से घटा देना है, इसे इसमें से घटा देना है, और इसे अगर ये इतने के बराबर है तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात से सहमत हैं? आप क्या करेंगे, आप अब इस बात को समझे कि ये वाला 9 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। ये वाला 0 किसकी वजह से आया, तो आपने कहा ये 0 इसकी वजह से आया। मैंने कहा यहाँ पर क्या करना है, तो प्लस तो 8 करना है और -9 करना है, प्लस 8 करना है, -9 करना है, मतलब ये वाला प्लस करना है और ये वाला माइनस कर देना है। क्योंकि ये 9 इस 9 के बराबर था तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, 9 घटाना है, 8 में से माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 जब इसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा दोस्त, 89। और शायद आपने देखा कि इस तरह से भी हमारा आंसर 89 था। अब आप कहेंगे कि सर जब इतना आसान था तो मुझे ये करने की ज़रूरत क्या है, तो ये ज़रूरत है, और ये कब है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम चीज़ों को आगे बढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हम ये सब आपको बता क्यों रहे हैं। बात से सहमत हैं? आ जाइए दोस्त, एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आपने ये समझ लिया होगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। देखिएगा, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा भाई, 98 अपॉन कितना, 99, और गुणा में लिख लिया जी 99। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, सिंप्लीफिकेशन में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने क्या देखा कि 99 यहाँ पर था, ये 99 है, 98 है, इससे एक कम है, देन ये आपका मल्टीप्लिकेशन में उतना ही है जितना ये है। इस बात से सहमत हैं आप? चलिए, जब आप इस बात से सहमत हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था ये डिनोमिनेटर में जो भी होता है, डिनोमिनेटर में जो भी होता है, देखिए तरीका क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे, ये ऐड कर लेंगे, और भाई इसे इसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा तरीका होगा। अब मे बी 99 का मल्टीप्लिकेशन, 99 का मल्टीप्लिकेशन आपको 99 में करना ना आता हो, आता भी होगा, इसका भी तरीका बताएंगे, ये भी आता है। लेकिन होगा क्या, जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब फिर से ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम एक यूनिक मेथड, जो कहीं भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आप देखते ही आंसर लगा पाएँ, ऐसे प्रोसीजर को हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हमने क्या कहा, ये वाला 99 एज इट इज, ये कितने 9 हैं, कितने 9 हैं, 2 9 हैं। इससे पहले कितना था, 1 था, तो हमने 0 कितना लगाया था, 1 लगाया था। अब क्योंकि 2 हैं तो इसकी वजह से 0 भी कितने आएंगे, तो आप कहेंगे सर जी ये भी 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ये भाई मेरे हो गए 2 0। कितने 0 हो गए, 2 0। ये जो 2 9 थे इनकी वजह से क्या हुआ, 2 0 आ गए, ये वाले 2 0 आ गए। मुझे क्या करना है, प्लस करना है, ये जो भी था इसे तो प्लस करना है, और माइनस करना है कितना, डिनोमिनेटर, क्योंकि अपॉन में भी 99 है और इसके गुणा में भी 99 है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, यही तो बचेगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बहुत आसान है, देखिए भाई इन दोनों का हमें अंतर केवल और केवल इसमें से घटा देना है, क्योंकि माइनस का 99 जब 98 में से जाएगा तो आप कहेंगे माइनस का 1 बचेगा, और ये जो माइनस का 1 बचेगा वही मुझे 9900 में से घटाना है। आप कहेंगे 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, फिर से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कैरी लेने के बाद कितना बचा था, 9 बचा था। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ में आई होगी, बोलो ना, अरे बोलो ना। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक। एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी इस पैटर्न पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे, ठीक दोस्त। आ जाओ भाई, हमने कहा हमारे पास क्वेश्चंस है 99997 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 99। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसे मुझे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, वही तरीका। हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था कि बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ जो डिनोमिनेटर में होता है, जो भी इसके हर में होता है, हर में कितना है तो 99 है। देन 99 हमने यहाँ लिख लिया, कितना लिख लिया, 99 लिख लिया। अब ये 99 लिखने के बाद हम यहाँ कितने ज़ीरो लगाते हैं, तो इस बात से मैं आपको पहले ही रूबरू करा चुका हूँ कि यहाँ जितने भी 9 होंगे उतने ही ज़ीरो आ जाएंगे। 3 9 है तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि 1000 माइनस 1 का फॉर्म बनेगा, ठीक। फिर मैंने कहा कि यहाँ क्या करना है, तो प्लस करना है 97 और माइनस करना है 99 डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसके हर में 99 है और गुणा भी 99 का है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा कितना, आप कहेंगे माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, और ये -2 इसमें से घटाना है, तो आप कहेंगे 9 बचेगा भाई, 8 बचेगा। आप चाहें तो भाई तरीका तो हमारा यही होता है कि हम पहले क्या करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, क्योंकि यहाँ 9 बचा था, यहाँ भी दोस्त 9 बचा था, यहाँ 8 बचा था और यहाँ 9। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बात से सहमत हैं आप सभी? चलिए भाई, ये तो हुई कुछ छोटी छोटी बातें, ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तो कुछ और क्वेश्चंस की भी तरफ हम आते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं, ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन से ज़रा देखिएगा। हमने कहा अगला क्वेश्चन है हमारे पास 999979999 इंटू 999। क्वेश्चन आपने देखा होगा, बनाने का प्रयास करेंगे तो आप देखते ही आंसर में भी आप मुझे बता सकते हैं, आप देखेंगे आंसर लगा सकते हैं। कैसे, आपने कहा सर इसके हर में कितना है, तो 999 है, हमें क्या करना होगा, 999 लिखना होगा, 999 लिखना होगा। कितने 9 हैं यहाँ पर, तो आपने कहा सर 4 टाइम 9 है, तो 4 टाइम हमें 0 भी लिखना होगा। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें से भाई इस वाले में से इसे घटाना, इस वाले में से इसे घटाना है, या इसे प्लस करते हैं इसे माइनस करते हैं, तो इसमें से इसे घटाकर लिख सकते हैं कितना, और क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा बस इतना ही आपका आंसर होगा। कैरी लेंगे 10 होगा, यहाँ पर कैरी लेंगे 10 होगा, यहाँ 9 बचेगा, अगेन कैरी लेंगे, यहाँ 9, यहाँ 10, अगेन कैरी लेंगे, तो एक और आपका यहाँ से कैरी चला जाएगा, 10 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ दोस्त 9 बचा था, यहाँ दोस्त 9 बचा था, यहाँ दोस्त 9 बचा था, यहाँ 8 बचा था, ये आपके 99 बचा हुआ था। यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। मे बी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इतनी बात आप समझ चुके हैं तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा समझिएगा। तो इतनी बात आप सभी को मे बी समझ में आ गई होगी। देखिएगा, कुछ और भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। क्या क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपने क्वेश्चंस देखा होगा
999। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, इंटू 99 प्लस 1/8। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने फिर से आपसे कहा था कि आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक, करना क्या है इसमें भी मुझे वही करना है जो मैंने अभी तक किया था, इसमें भी मुझे वही करना है जो मैंने अभी तक किया था। क्या किया था, जो भी नंबर थे उसे मैंने जैसा का तैसा लिख लिया, यहाँ जितने भी 9 थे उतने ही 0 लिख लिए, उतने ही 0 लिख लिए। इन दोनों का अंतर लिया, इन दोनों का अंतर लिया, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, -1 और अपॉन में। अब देखिएगा, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 टाइम कैंसिल आउट होगा। कितने टाइम, 8 टाइम। और इन सभी के अपॉन में, क्योंकि ये एक ही टर्म है तो इन सभी के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब 8 आ जाएगा तो हमें क्या करना है भाई, प्लस करना है कितना, 1/8, 1/8। इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे 79200 -1। देखिए इसके भी अपॉन में 8 और 1 अपॉन भी 8, देन प्लस 1/8। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, 10/8। 8 से 8 9 72, 8 9 72, देन कितना होगा भाई, 99000। यही हमारा सही आंसर होगा। बात से सहमत है? सभी को समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और भाई कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आया वो क्या था, 9,935/36 × 72। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, 99 × 35/36 × 72। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। अब हमें क्या करना है, तरीका वही है, तरीका समान है। और ये तरीका क्या है, तो आपने कहा 36 हमें लिखना है, ये जितना भी होगा उतना लिखना है। यहाँ जितने भी 9 होंगे उतने 0 लिखने हैं, उतने 0 लिखने हैं। अब मैं क्या करूँगा, तो भाई मुझे कुछ नहीं करना, ये तो हमने लिख ही लिया, इन दोनों का अंतर लिखेंगे तो मतलब ये वाला इसमें से घटा, या फिर आप ऐसे समझिए ये तो प्लस रहना ही है, इसे माइनस करते हैं। तो आप इन दोनों का अंतर लिख लीजिए, इन दोनों का अंतर लिख लीजिए। अंतर कितना आएगा, तो आपने कहा 35 में से 36 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। 35 में से 36 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि दोस्त अपॉन में है तो 36, लेकिन मल्टीप्लाई कितने का है, 72 का। आप देखेंगे इससे ये कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम कैंसिल आउट होगा। तो अब मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और करना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। भाई गुणा कर लो जरा, 36 दूनी 72, 7200 माइनस 2। 7200 में से अगर 2 घटाना होगा, इसमें से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, कैरी लेंगे यहाँ 9 बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। अगेन यहाँ क्या बचा था, तो 9 बचा था, यहाँ कितना बचा था, 1 बचा था, यहाँ कितना बचा था। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बात से सहमत है? तो आप, उम्मीद करता हूँ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर पाएंगे। एक बार फिर से आ जाइए भाई। देखिए कुछ और क्वेश्चन जरा लिखते हैं। 99,172/173 × 346। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। समझना क्या है तो ज़रा देखिएगा।
हमें फिर से बस केवल और केवल इतना समझना है कि दोस्त हमें जो भी वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में होगी, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी उसे मुझे क्या करना है 173 जैसा का तैसा लिख लेना है, जैसा का तैसा लिख लेना है। फिर मुझे उतने जीरो यहाँ लिखने हैं जितने ये टर्म होंगे। 2 जीरो लिख लिए भाई मेरे, 2 जीरो लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का अंतर, इसमें से इसे घटाऊंगा, इसमें से इसे घटाऊंगा, कितना आएगा -1। और क्योंकि हमने जब देखा तो इसका ये 2 गुना है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 गुना में आना है दोस्त। इसका 2 गुना नहीं कर पाओगे, 17 दूनी 34, देन यहाँ भाई मेरे 6 हो जाएगा, 00 - 2, 2 घटाना है तो आप कहेंगे 8 बचेगा, 9 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस बात से सहमत है, बोलो ना। चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से आते हैं दोस्त, एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। इस टाइप के जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं दोस्त, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 99, 131, 132 इंटू 33 प्लस क्या करना है तो 1/4 ये क्वेश्चन है आपका। क्या करना है, तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें भी कुछ खास नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ जो भी आएगा उसे तो जैसा का तैसा लिख लेना है। यहाँ जितने 9 होंगे उतने 0 लिख लेने हैं, अब क्या करना है तो भाई अब मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है कि भाई अपॉन में कितना आएगा। इससे इसे अगर मैं विभाजित करूं, इससे इसे अगर मैं विभाजित करूं तो आपको मिलेगा भाई इसका 4 गुना होता है। कितने गुना होता है, 4 गुना होता है। एक बात शायद हम भूल गए, और भूल क्या गए, तो इन दोनों का अंतर भी लिखना था, वो था 1। क्या था, 1। देन अपॉन में 4 आ जाएगा और प्लस 1/4। अब देखिएगा, हमें केवल और केवल इसके भी अपॉन में 4, इसके भी अपॉन में 4, और ये हमें जैसा का तैसा टर्म दे रखा है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहेंगे 13200 डिवाइडेड बाई 4 -1/4 प्लस 1/4, इससे ये कैंसिल आउट। आंसर कितना होगा तो 4 तिया 12, देन यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात से सहमत है। आइए भाई दोस्त, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, एक क्वेश्चन और है दोस्त, 9 क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब मे भी आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर पाएंगे। 143 अपॉन 144, 143 वो वाला 143 नहीं है ये क्वेश्चन का 143 है, ठीक है। प्लस क्या करना है भाई मेरे, इंटू 12 प्लस 1/12। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए भाई, आपको क्या करना है दोस्त, हमें कुछ नहीं करना, ये जो भी टर्म है जैसे के तैसे लिखने हैं। उतने 0 जितने 9, उतने 0 जितने 9, 4 9 तो 4 0, माइनस क्या 1, अपॉन में कितना, तो इससे इसे कैंसिल आउट कर लो, कितना हो जाएगा 12 टाइम, देन प्लस 1/12। आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे 1444 टाइम्स 0, देन अपॉन में कितना होगा 12 होगा, माइनस 1/12 प्लस 1/12, इससे ये कैंसिल आउट। देन 12 से 12 144, देन 12 आ जाएगा, 12 पर 4 0, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आई थिंक्स इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जब ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया तो इस टाइप के और भी आपके पास जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उन्हें बड़े ही आसानी से लगा पाएंगे। एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कोई भी देखने के लिए मिलेगा। बड़ा ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस तथा कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।